जय हिंद दोस्तों। आज हम जीआई टैग के बारे में जानते हैं। जी हाँ, जीआई टैग का नाम आपने कभी ना कभी या कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। भारत भिन्नता में एकता के लिए जाना जाने वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग तरह की वस्तुओं का निर्माण होता है। जी हाँ, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वस्तुएं बनती है। भारत में कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जो भारत की संस्कृति को दर्शाते हैं। अगर बात की जाए जीआई टैग की, तो जीआई टैग कानूनी तौर पर वस्तुओं के उत्पादन को एक पहचान प्रदान करती है तथा टैग के द्वारा इन वस्तुओं के पैदावार को या इनके उत्पादन को संरक्षित किया जाता है। हमारे देश में कई ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त है। उनमें से प्रमुख है जिनके नाम आपने कभी न कभी ज़रूर सुने होंगे, जैसे बनारस की साड़ी, बनारस का पान और इसके अलावा कोलकाता का दही मिष्टी, मध्य प्रदेश का रतलामी सेव और मध्य प्रदेश के झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, जिसके बारे में आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। अब हम जीआई टैग के बारे में जानते हैं। आखिर जीआई टैग है क्या? तो जीआई टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हिंदी में भौगोलिक संकेत कहा जाता है, जो किसी क्षेत्र विशेष के उत्पाद को प्रदर्शित करता है। जीआई टैग के द्वारा किसी उत्पाद को एक अलग पहचान दी जाती है। जीआई टैग एक तरह का लेबल या टैग होता है। यह किसी विशेष वस्तु या उत्पाद को या भौगोलिक पहचान देती है। अब जीआई टैग के इतिहास के बारे में जानते हैं। जीआई टैग एक्ट 1999 में आया तथा इसे 2003 में लागू किया गया। जी हाँ, जीआई टैग की शुरुआत साल 2003 में भारत की धरोहर को भारत में ही बचाए रखने के लिए हुई थी। जीआई टैग को वस्तु का उत्पादन और प्रोडक्शन करने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग के समयावधि के बारे में जानते हैं। जी हाँ, जीआई टैग स्थायी होता है या कुछ वर्षों के लिए होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि किसी भी वस्तु या उत्पाद को जीआई टैग मिलने पर जीआई टैग 10 वर्षों के लिए ही मान्य होता है। अगर किसी वस्तु को जीआई टैग मिल जाता है तो टैग का लाभ 10 वर्षों तक मिलता है, लेकिन 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद जीआई टैग को वापस रिन्यू करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं जीआई टैग मिलता किसे है। तो किसी भी वस्तु को जीआई टैग देने से पहले उस वस्तु के उत्पादन, गुणवत्ता और विशेषताओं को बारीकी से परखा जाता है। किसी दो राज्यों के बीच जीआई टैग को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि कुछ दिन पहले रसगुल्ले का जीआई टैग उड़ीसा को प्राप्त था, किंतु बाद में इसे पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। तथा और एक उदाहरण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में देखने को मिला, जिसमें कड़कनाथ मुर्गे को लेकर छत्तीसगढ़ का यह दावा था कि यह उत्पाद छत्तीसगढ़ का है, किंतु बाद में इसे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को यह जीआई टैग प्रदान किया गया है। वहीं पूरी दुनिया की बात की जाए तो जर्मनी के उत्पादों को सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है तथा भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद दार्जिलिंग चाय है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसे 2003 में जीआई टैग दिया गया था। अब हम मध्य प्रदेश के उन उत्पादों की बात करते हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है। बाघ प्रिंट। जी हाँ, यहाँ प्राकृतिक रंगों के द्वारा पारंपरिक हाथ ब्लॉक प्रिंट है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह भारतीय हस्तशिल्प कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है तथा इसे जीआई टैग 10 जुलाई 2008 को प्रदान किया गया है। वहीं अब हम कड़कनाथ मुर्गे की बात करते हैं। इसे प्राइड ऑफ झाबुआ भी कहा जाता है या इसे ब्लैक सोना के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता में इसका रंग काला होता है तथा इसके अंडों का जो रंग है वो भी काला होता है। इसमें आयरन की अत्यधिक मात्रा होने के कारण इसके खून का रंग भी काला होता है। इसके मांस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के साथ विवाद में था, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य का कहना था कड़कनाथ मुर्गे का उत्पादन छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है, अर्थात जीआई टैग छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए, किंतु काफ़ी विवाद के बाद इसे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को इसका जीआई टैग प्रदान किया गया है। तथा मध्य प्रदेश का यह उत्पाद कड़कनाथ मुर्गा कोरोना महामारी के समय में चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्रोटीन और इसमें आयरन की उपलब्धता के कारण इसको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है। अब हम रतलाम सेव की बात करते हैं। जी हाँ, आपने कभी न कभी या कहीं न कहीं रतलाम सेव का स्वाद तो जरूर चखा होगा, पर आप ये जानते हैं कि रतलाम सेव को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जी हाँ, इसे 31 मार्च 2016 को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के महेश्वर की साड़ी के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में यहाँ की साड़ियाँ भी प्रसिद्ध है और इन्हें जीआई टैग 17 जुलाई 2012 को दिया गया है। इसके अलावा चंदेरी की साड़ी भी बहुत प्रसिद्ध है। चंदेरी अशोकनगर जिला में स्थित है तथा जिले में ऐतिहासिक महत्व का एक शहर है।
यहाँ की साड़ियों को जीआई टैग 28 जनवरी 2005 में प्रदान किया गया है। वहीं हम दतिया और टिकमगढ़ की बात करें तो यहाँ के उत्पाद धातु मूर्ति कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसे 10 जुलाई 2008 को जीआई टैग दिया गया है। अब हम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के प्रमुख उत्पाद चिन्नौरी चावल की बात करते हैं, जिसे जीआई टैग दिया गया है। यह महाराष्ट्र के साथ काफ़ी विवाद में था, अर्थात महाराष्ट्र का कहना था कि यह चिन्नौरी चावल महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भी उत्पादित किया जाता है, अर्थात जीआई टैग महाराष्ट्र को मिलना चाहिए, किंतु यह काफ़ी विवाद के बाद इसका जीआई टैग मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को दिया गया है।